सुप्रभात प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे पाठ 9 गीत का कमाल से संबंधित अभ्यास का प्रश्न 5 तथा भाषा की बात के प्रश्न। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न 5 है, उचित उत्तर पर सही का निशान लगाइए। बच्चों, हमें यहाँ कुछ प्रश्न दिए गए हैं और इनके हमें 3-3 विकल्प भी दिए गए हैं। प्रश्न को पढ़कर हमने जो सही विकल्प है उसके आगे सही का निशान लगाना है। सबसे पहले है, रोहित कौन सी कक्षा में पढ़ता था। बच्चों, रोहित कौन सी कक्षा में पढ़ता था? दूसरी, तीसरी या चौथी? तीसरी कक्षा में। रोहित तीसरी कक्षा में पढ़ता था, तो हमने तीसरी के आगे सही का निशान लगाना है। आगे है, पिताजी ने सबसे पहले किसे देखा। बच्चों, पिताजी ने सबसे पहले किसे देखा था? चूहे को, सांप को या खरगोश को? चूहे को। किसे देखा था? चूहे को देखा था। अगला है, रोहित आधी रात को गीत गाकर किसे प्रभावित करने लगा। बच्चों, रोहित आधी रात को गीत गाकर किसे प्रभावित करने लगा? पिताजी को, दादी जी को या पड़ोसियों को? पड़ोसियों को। तो यह था आपका अभ्यास से संबंधित प्रश्न 5। आइए अब करते हैं हम भाषा की बात से संबंधित प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न है, दिए गए समान लय शब्दों को ध्यान से पढ़िए। बच्चों, हमें यहाँ कुछ समान लय शब्द दिए हैं। आइए पहले इन्हें हम पढ़ लेते हैं। टगर, मगर, अलंक, फलंक। नीचे दिए गए शब्दों के समान लय शब्द लिखिए। बच्चों, आपको पहले भी समान लय वाले शब्दों से संबंधित जानकारी दी जा चुकी है कि समान लय वाले शब्द उन शब्दों को कहा जाता है जिन शब्दों के अंत के जो अक्षर होते हैं, वर्ण होते हैं, वो एक समान होते हैं। जैसे कि कोट में अंतिम वर्ण क्या है? ट। ठीक है। अब हम जो इससे संबंधित ऐसे शब्द बनाएंगे जिनके आखिरी में क्या हो? ट हो। जैसे कोट, अगला शब्द बना नोट और चोट। देखिए, इनके भी अंतिम जो अक्षर हैं वो क्या है? ट और ट, और इनके बोलने पे एक जैसी आवाज आती है, कोट, नोट, चोट। ऐसे शब्दों को ही समान लय वाले शब्द कहा जाता है जिनके आखिरी जो अक्षर होते हैं वो एक समान होते हैं। आगे है, सुनाई। अब बच्चों, आपने इस बात का भी ध्यान रखना है कि आखिरी वर्ण, आखिरी अक्षर पे जिस मात्रा का प्रयोग होता है उससे संबंधित हम जिस समान लय वाले शब्द को लेंगे उसके भी आखिरी अक्षर में उसी मात्रा का प्रयोग होना चाहिए। जैसे यहाँ क्या है? बड़ी ई। सुनाई, तो यहाँ भी क्या होगा? बुनाई और खुदाई। सुनाई, बुनाई और खुदाई। आगे है, तीली। अब ल पे कौन सी मात्रा का प्रयोग हुआ है? बड़ी ई। तो इसलिए हमने ऐसे शब्द लेने हैं जिनके आखिरी में ल भी हो और बड़ी ई की मात्रा भी हो। तो ये इससे संबंधित समान लय वाले शब्द बनेंगे तीली, गीली और नीली। बच्चों, आप इन शब्दों के अलावा अपनी तरफ से भी और शब्द बना सकते हैं। आइए अब करते हैं हम अगला प्रश्न। प्रश्न 2, इन जानवरों के बारे में पता कीजिए और उनके नाम लिखिए। बच्चों, हमें यहाँ कुछ जानवरों के नाम दिए हैं, हमने इनसे संबंधित और नाम लिखने हैं। जैसे कि सबसे पहले दिया है जो बिल में रहते हैं। उदाहरण के तौर पर हमें क्या दिया है? चूहा। ठीक है। तो अब हमने 2 और ऐसे जानवरों के नाम लिखने हैं जो बिल में रहते हों। जैसे कि एक तो हो गया चूहा, दूसरा सांप और नेवला। बच्चों, सांप और नेवला भी किस में रहते हैं? बिल में रहते हैं। अगला है जो रेंगते हैं। बच्चों, जो रेंगने वाले जानवर होते हैं उनमें से एक तो है सांप, और कौन कौन रहते हैं और कौन कौन रेंगते हैं? केंचुआ और अजगर। आगे है जो छलांग लगाकर बहुत तेज दौड़ते हैं। अब ऐसे कौन से जानवर हैं जो छलांग लगाकर बहुत तेज दौड़ते हैं? उनमें से पहला है हिरन,
खरगोश और चीता। ये जो जानवर हैं ये छलांग लगाकर बहुत ज्यादा तेज दौड़ते हैं। तो ये थे कुछ जानवरों के नाम जो बिल में रहते हैं, जो रेंगते हैं और जो छलांग लगाकर बहुत तेज दौड़ते हैं। आगे करते हैं प्रश्न 3। कहानी में दुकान शब्द में दांत जोड़ा और वह दुकानदार बन गया। अब आपकी बारी है नीचे दिए शब्दों में दार शब्द जोड़कर नए शब्द बनाइए। बच्चों, इस प्रश्न को करने से पहले मैं आपको उपसर्ग तथा प्रत्यय से संबंधित कुछ जानकारी देना चाहती हूँ। आशा करती हूँ आप सब ध्यान से सुनेंगे। बच्चों, जो प्रत्यय होते हैं वो किसी मूल शब्द के पीछे जुड़कर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं। जो प्रत्यय हैं वो अपने आप में एक शब्द नहीं होते हैं, ये एक मूल शब्द के पीछे जुड़कर प्र से आपने क्या याद रखना है? पीछे। अर्थात जो मूल शब्द के पीछे जुड़कर नए शब्द का निर्माण करें, नए शब्द को बनाएं, उसे ही क्या कहा जाता है? प्रत्यय कहा जाता है। ठीक है। जैसे दुकान, दुकान क्या है? एक मूल शब्द। दुकान एक मूल शब्द है। जब इसमें दार प्रत्यय जुड़ा तो एक नया शब्द बना। कौन सा? दुकानदार। तो इस प्रकार से जो प्रत्यय होते हैं वो ऐसे शब्दांश होते हैं। ये बच्चों शब्द नहीं होते हैं, ये शब्दांश होते हैं। और शब्दांश शब्द का अर्थ होता है शब्द के अंश या शब्द के भाग। ठीक है। ये एक शब्द का निर्माण करने में सहायता करते हैं। किसकी? मूल शब्दों की। जब हम किसी मूल शब्द के पीछे प्रत्यय जोड़ते हैं तब एक नए शब्द का निर्माण होता है। ठीक है। तो इस प्रकार से जो किसी मूल शब्द के पीछे लगकर नए शब्द का निर्माण करें, उन शब्दांश को ही क्या कहा जाता है? प्रत्यय कहा जाता है। और बच्चों, दूसरा होता है उपसर्ग। उपसर्ग किसे कहा जाता है? आइए इसके बारे में भी समझ लेते हैं। उपसर्ग, जिस प्रकार से बच्चों प्रत्यय, मैंने आपको भी क्या बताया कि जो प्रत्यय होते हैं वो मूल शब्द के पीछे जुड़कर एक नया शब्द बनाते हैं, और जो उपसर्ग होते हैं वो मूल शब्द के आगे जुड़कर नया शब्द बनाते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक मैंने कुछ उपसर्ग लिखे हैं जिसमें से पहला है प्र। अब प्र जो है वो मूल शब्द किसके साथ जुड़ा? काश। काश एक मूल शब्द है और जो उपसर्ग है काश के आगे जुड़ेगा। ठीक है। तो ये एक नया शब्द क्या बना? प्र जमा काश क्या बन गया? प्रकाश। और प्रत्यय कहाँ जोड़े थे हमने? मूल शब्द के पीछे। तो आपने इस बात का ध्यान रखना है। प्र से याद रखना है पीछे, और उप से याद रखना है ऊपर, अर्थात मूल शब्द के आगे। ठीक है। जो उपसर्ग होते हैं वो ऐसे शब्दांश होते हैं जो मूल शब्द के आगे जुड़कर नया शब्द बनाते हैं, और प्रत्यय मूल शब्द के पीछे जुड़कर नया शब्द बनाते हैं। आइए इसके भी कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे प्र जमा काश क्या बन गया? प्रकाश। अभी जमा मान अभिमान। अ जमा ज्ञान अज्ञान। आ जमा राम आराम। इस प्रकार से बच्चों जो उपसर्ग और प्रत्यय होते हैं वो ऐसे शब्दांश हैं जो मूल शब्द के आगे तथा पीछे जुड़कर नया शब्द बनाते हैं। उपसर्ग मूल शब्द के आगे लगकर नया शब्द बनाते हैं, और जो प्रत्यय होते हैं वो मूल शब्द के पीछे जुड़कर नया शब्द बनाते हैं। तो आइए अब हम करते हैं प्रश्न 3। सबसे पहले हमें दे रखा है दुकान जमा दार, तो क्या बन गया? दुकानदार। आगे दिया है हमें समझ जमा दार। अब समझ में जब हमने दार प्रत्यय जोड़ दिया तो नया शब्द क्या बनेगा? समझदार। आगे है हवा जमादार, क्या बन गया? हवादार। शान जमादार क्या बन गया? शानदार। इस प्रकार से और भी कई शब्द होते हैं, जैसे कि ईमानदार, है ना?
ईमान, जमादार, ईमानदार। ठीक है, तो आपने उपसर्ग और प्रत्यय से संबंधित जो मैंने आपको अभी बताया उसे हमेशा याद रखना है। उपसर्ग जो होते हैं वो मूल शब्द के आगे जुड़कर नया शब्द बनाते हैं और प्रत्यय मूल शब्द के पीछे जुड़कर नया शब्द बनाते हैं। तो बच्चों, आज हमने किए आपकी भाषा माधुरी पाठ्य पुस्तक के पाठ 9 गीत का कमाल से संबंधित अभ्यास का प्रश्न 5 तथा भाषा की बात के प्रश्न। इसमें से आपने प्रश्न 5 को तथा भाषा की बात के प्रश्न 1 तथा 3 को अपनी भाषा माधुरी की उत्तर पुस्तिका में सुंदर लिखावट में लिखना है तथा याद करना है। धन्यवाद।